खबर कुशीनगर से, जहां पर गंडक नदी का जलस्तर कम होने के साथ ही कटान की समस्या बढ़ गई। नदी किनारे 200 एकड़ से ज्यादा में लगे फसल बर्बाद हो गए। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ। खड्डा तहसील के किसान सरकार से मदद की उम्मीद लगा रहे हैं। तो वहीं सिद्धार्थनगर में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। जिले में 5 नदियां हैं, जिसमें घोंघी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से सैकड़ों हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद हो गई। तो वहीं कूड़ा नदी का जलस्तर कम होने से बांध के पास कटान की समस्या उत्पन्न हो गई है। दर्जनों गांव पर नदी के कटान से खतरा मंडराने लगा है। तो यूपी के कई जिलों में बारिश और बाढ़ से तबाही देखने को मिल रही है। तो वहीं सिद्धार्थनगर की बात करें तो कई नदियां ऐसी हैं जो कि उफान पर हैं। हालांकि वहां पर जो गांव हैं उनको खाली कराने का भी काम लगातार किया जा रहा है। उनको दूसरे इलाके में शिफ्ट करने का भी काम किया जा रहा है। इन सब के बीच प्रशासन की ओर से व्यापक तौर पर वहां पर तैयारियां हो रही हैं कि आगे अगर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होती है तो कैसे तमाम चीजों को मैनेज किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीरें हर साल ही निकलकर सामने आती हैं, और खास तौर पर इस मौसम में, इस सीजन में। लेकिन इन सब के बीच वहां पर जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से तमाम तरह की तैयारियां हैं। दर्जनों गांव ऐसे हैं जिन पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। घोंघी नदी की अगर बात करें तो वो भी खतरे के निशान से ऊपर है। और तमाम जानकारी के साथ बहराइच से मेरे सहयोगी राजीव शर्मा इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। राजीव, अगर बहराइच की बात करें तो वहां पर ताजा हालात क्या कुछ है? आने वाले कुछ दिनों के लिए क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? इन सबके बीच प्रशासन कितना सजग है? क्या तैयारियां की गई हैं? प्रशासन की अगर बात करें तो बहराइच के जिलाधिकारी साथ अपने दल बल के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं। तटबंधों का भी उन्होंने मुआयना किया है, क्योंकि जब भीषण बाढ़ आती है तो बहराइच में बाढ़ को रोकने के लिए करीब 95 किलोमीटर का जो तटबंध बना है बेला बहरौली बहुत भूमिका निभाता है। और जब तटबंध कर आता है तो तमाम गांव यहाँ के खतरे में आ जाते हैं, तबाह की स्थिति मच जाती है। तो इस तरीके से बहराइच के जिलाधिकारी काफी अलर्ट हुए हैं और अपनी टीम को भी उन्होंने अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जो बहराइच जिले की जो 3 तहसीलें हैं, लगातार जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से प्रभावित होती हैं। बहराइच की महसी तहसील सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। और कैसा मौजूदा स्थिति की अगर बात करें तो घाघरा की जो बाढ़ है तो घाघरा के पानी से इस समय कैसागंज इलाका काफी प्रभावित है, और उसके साथ साथ महसी सर्किल का भी काफी इलाका प्रभावित है। तो लगातार बाढ़ का पानी अपनी उछाल मार रहा है। पानी का जो बहाव है लगातार नदी में काफी तेज हो गया है। तो इस तरीके से माना जा सकता है अगर इसी तरीके से मानसून लगातार में हावी रहा और लगातार बारिश होती रही तो कहीं ना कहीं नदियों का जलस्तर और भी बढ़ जाएगा। तो बहराइच की जो सहित तराई के तमाम इलाके जलमग्न हो जाएंगे। सबसे भयावह स्थिति इस समय अगर देखा जाए तो श्रावस्ती की है, क्योंकि श्रावस्ती में राप्ती नदी काफी उफान पे बह रही है। घाघरा नदी भी उफान की तरफ लगातार उछाल मार रही है और सरयू नदी भी कई इलाकों में उफना गई है। तो इस तरीके से बहराइच का जिला प्रशासन काफी अलर्ट हुआ है, जिलाधिकारी भी अलर्ट हुए हैं, साथ साथ जो बाढ़ कैंप है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है। यानी कि वहां पर प्रशासन सजग नजर आ रहा है। विशाल भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं लखनऊ से। विशाल, क्योंकि पूर्वांचल के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जहां पर विशेष तौर पर जो प्रशासन है वो सावधानी बरत रहा है, लेकिन इन सब के बीच शासन स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि हर साल ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है और काफी नुकसान भी होता है। ऐसे में शासन के स्तर पर इससे निपटने के लिए क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ तैयारियां? देखिए, उत्तर प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार न बचे, इस विषय पर पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसीलिए कल एक सीधे तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है तमाम जिलों में। और ख़ास तौर से बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, तमाम इन जिलों में ये स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इस वक्त जो घाघरा नदी है, इसके साथ साथ जो सरयू नदी है, यहाँ पर इनके जो प्रभाव है वो काफ़ी तेज़ हो गया है। और यही वजह है कि वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उनको अलर्ट जारी कर दिया गया है कि वो लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि लगातार नेपाल से पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। और चूंकि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में तेज बारिश भी हो रही है और इसी वजह से ज्यादा नुकसान ना हो, इसको लेकर वहां पर भी तमाम तरह की तैयारियां हैं शासन स्तर पर भी। और अलग अलग हिस्सों की बात करें तो वहां पर प्रशासन भी पूरी तरीके से सजग है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और फिलहाल